नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर आया हूं तथा परीक्षा होने तक आप लोगों के लिए सॉल्यूशन करवाता रहूंगा। आप सभी शिक्षकों से आग्रह है कि सीटेट की तैयारी करने वालों तक इसे साझा करेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा और साथ साथ मुझे भी। अब मैं बिना समय गवाए सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो यह जो सॉल्यूशन है 17 जनवरी 2022 को ऑनलाइन परीक्षा में आ चुका है, तो हम इस पर बात करते हैं। सॉल्यूशन में है कि इसमें जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 में इसमें जो दो पैसेजेज होते हैं। तो एक पैसेज जो है 121 से 128 क्वेश्चन नंबर के लिए है। यह पैसेज जो है, ये पैसेज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि चेन्नई में अनाड़ी डॉक्टर, जिसको फर्जी डॉक्टर बोलते हैं, वो ऐसा स्थिति सामने आई है कि जो अनाड़ी डॉक्टर, जो फर्जी डॉक्टर हैं, वायरल बुखार के समय शहर की स्थिति ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका रिपोर्ट ख़राब आता है। कहता कि पिछले 10 सालों में करीब 1500 डॉक्टरों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त नहीं होती है और कुछ दिन वो जेल में रहते हैं और फिर बेल मिल जाने के कारण वो बाहर निकल जाते हैं या कुछ पेनल्टीज़ दे करके वो बाहर निकल करके फिर से अपना क्लिनिक खोल करके काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस पैसेज के अनुसार कहा गया है कि उनको रोकने का एकमात्र तरीका क्या है कि उन पर व्यक्ति के मर्डर चार्जेज लगाए जाए। जिन व्यक्ति की मौत हुई उनका मर्डर चार्ज उन पर लगाया जाए ताकि उनके इस तरह के जो फर्जीवाड़ा है उस पर रोक लगाया जा सके। फर्जी डॉक्टरों का खेल पूरे देश में है और ये इसलिए फल फूल रहे हैं कि कानून सख्त नहीं है तथा अच्छे डॉक्टरों की कमी है। कथा करीब 25% जो है ऐसे डॉक्टर हम भारत में हैं जिनके पास क्वालिफ़िकेशन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है और करीब 2.5 मिलियन पीपल जो हैं वो दूसरे तरीके से जो है लोगों का जो है डॉक्टरी सलाह दे रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ सांप काटने पर जो है ठीक करने वाले कुछ लोग हैं, गुनी ओझा हैं, कुछ जो हैं ट्रेडिशनल वे में बच्चों को जन्म देने में जो है महिलाओं को हेल्प करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और इसी स्थिति में करीब 10 लाख भारतीय जो हैं प्रत्येक साल जो है मर जाते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस पैसेज का। अब हम लोग सवाल पर आते हैं। तो सवाल पहला है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेनी क्वेक डॉक्टर्स इन चेन्नई आर रेंडरिंग अ वेरी यूजफुल सर्विस। कहता है कि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं बहुत से ही उपयोगी जो है सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जो फर्जी वाले डॉक्टर हैं वो उपयोगी सेवा नहीं प्रदान करवा पा रहे हैं। दूसरा है कि वे जो है करेक्टली डायग्नोस वेरियस एलिमेंट्स, मतलब कि वो जो है बीमारी का सही पता लगा लेते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तीसरा है वे पेशेंट को प्राइवेट लैब्स भेजते हैं, ये भी सही नहीं है। चौथा है वेक्स दिस सिटी ड्यूरिंग इट्स फीवर सीजन, ये सही है कि वे सिटी को जो है पूरे बर्बाद कर देते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसके अनुसार सही है। इसलिए हम पैसेज में आएंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है चेन्नई इज ऑन अलर्ट अगेंस्ट क्वेक डॉक्टर्स होम ऑफिशियल से वेक्स दिस सिटी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेक्स दिस सिटी एवरी ईयर। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है यहाँ से 122। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इफेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट दी क्वेक डॉक्टर्स। कहता है कि जो फर्जी डॉक्टर्स जो हैं उन पे प्रभावशाली जो हैं कानूनी कार्रवाई करने में कठिनाई किस कारण से होती है। तो सबसे पहला लिखा हुआ दे हैव द पैट्रोनोज ऑफ पॉलिटिशियंस। वे जो हैं राजनीतिज्ञ जो होते हैं जिनके पास पावर है वे उनके संरक्षक होते हैं और ऐसा जिक्र जो है इस पैसेज में नहीं है, तो ये नहीं होगा। और उसके बाद जो है हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या ऑप्शन है, दे ब्राइब द पुलिस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। पुलिस को देते हैं पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी जिक्र नहीं है पैसेज में। दे गो अंडरग्राउंड व्हेन अथॉरिटीज़ क्रैक ऑन देम। वे अंडरग्राउंड जो आते हैं जब अथॉरिटीज़ मतलब कि जब पुलिस पहुंचती है या पुलिस उन्हें अरेस्ट करती, पुलिस जब वारंट लेकर आती है, ऐसा भी नहीं है इस पैसेज में कहीं जिक्र। और जो चौथा है द लॉज ऑफ द लैंड आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ ये सही है, ये पैसेज में इसका जिक्र है कि द लॉज ऑफ लैंड
आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। इसके बारे में जो है जिक्र है इस पैसेज में, हम लोग देखते हैं। द मेन रीजन इज लैक्स पेनल्टीज, यानी मतलब कि जो यहाँ पे कहने का है कि मुख्य कारण जो है उन लोग के पीछे जो है इफेक्टिव, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इफेक्टिवली क्रैक डाउन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इफेक्टिवली क्रैक डाउन ऑन दी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इफेक्टिवली क्रैक डाउन ऑन द फेनोमेनन। द मेन रीजन इज लैक्स पेनल्टीज। मेन कारण क्या है कि कानूनी जो कार्रवाई है उतना सख्त नहीं है। ये यहाँ पर जो है ये मेन रीजन इज लैक्स पेनल्टीज, ये जो दिया हुआ है ये ऊपर में लिखा मैंने, तो ये नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर है, तो इसके हिसाब से क्या डी सही है। 133 का है दी ओनली वे टू कर्ब दोज मेजर इज टू, कहता है एक केवल तरीका यह है उनको रोकने का। क्या है तरीका? कि उनका हाथ काट दिया जाए, पहला ऑप्शन में। दूसरा है कि उनको बिना ट्रायल का जो है फांसी दे दी जाए। तीसरा है कि उनको पब्लिक में जो है फांसी दे दी जाए। और चौथा है बुक देम फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। चौथा ऑप्शन सही है इस पैसेज के हिसाब से, कि उनको जो है उनको चिन्हित करके उन पर जो है कानूनी कार्रवाई हो मर्डर चार्ज के लिए। तो इसका ये पैसेज में जिक्र है, हम देखते हैं इसको। दी ओनली वे, यहाँ पर देखिए है दी ओनली वे टू स्टॉप दिस इज टू बुक क्वैक्स फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर चार्ज, जहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसके हिसाब से जो है सही होगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चंस में। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेकरी थ्राइव्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रिंजेंट लॉज। कहता है फर्जीवाड़ा जो है भारत में इसलिए चल रहा है, फल फूल रहा है क्योंकि उतने मतलब कि जो कानून है उतने सख्त नहीं हैं। और दूसरा क्या है, देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया। ये भी सही है पैसेज के हिसाब से कि भारत में जो है जो डॉक्टर जो हैं, अच्छे डॉक्टर जिनके पास क्वालिफिकेशन है, उनकी कमी है। ये दोनों सही होगा और ये हो जाएगा 1 और 2 बोथ, 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों सही होगा, इसका डी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द वर्ड लैक्स यूज इन दिस पारा 2 मीन्स। लैक्स का मतलब क्या हुआ? तो लैक्स का मतलब हुआ कि कानून का सख्त नहीं होना, कानून के मामले में सख्त नहीं होना। और उसी से संबंधित उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है लेनिएंट का मतलब भी होता है कानून के मामले में सख्त नहीं होना। तो इसका जो है ए नंबर सही होगा। बाकी बी है वेग का मतलब अस्पष्ट हुआ, अनसर्टेन का मतलब हुआ अनिश्चित, और एम्बिगियस का मतलब हुआ अनेक अर्थों वाली। तो ये सभी नहीं, सिर्फ लेनिएंट इसका होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अप्रोप्रिएट इन मीनिंग टू वर्ड साइजेबल एज यूज इन पारा 4 ऑफ द पैसेज। कहता है कि कौन सा वर्ड जो है साइजेबल का जो है अपोजिट है। तो साइजेबल का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, तो उसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ अ स्पीच द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट डिकेड। तो पास्ट डिकेड है, सबसे लास्ट में ये है। डिकेड का मतलब हुआ दशक, तो ये नाउन के रूप में है, तो ये यहाँ पर नाउन हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 128 में। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। कौन सा पार्ट कंटेन करता है एक एरर को? आई विल नॉट गो अनलेस यू डू नॉट कम। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा जब तक कि नहीं तुम आओगे। तो ये अनलेस खुद निगेटिव है, तो ये यू डू नॉट मतलब यहाँ पे निगेटिव नहीं लेगा। तो इसके हिसाब से 3 नंबर जो है गलत है और 3 जो है सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम लोग एक दूसरा पैसेज है जो क्वेश्चंस 129 से 135 के लिए। तो यह पैसेज है, यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक जो है हरिद्वार से लौट करके दिल्ली और दिल्ली से नेपाल जाना चाहते हैं, यानी भारत से बाहर जाना चाहता है। तो हरिद्वार से दिल्ली लौटने पर भूखे होने के कारण वो जो कुछ भी मिलता है उसे खाने के लिए जो है वह जाता है और उसी में वो रोटेन चिकन खा लेता है। और उसके बाद जो है नेपाल जाने के लिए उसे एक बस मिलती है जो कि पुराना और जर्जर बस होता है, जो पहले से ही भरा था। यहाँ तक कि जो लेखक है वो पीछे लेट भी नहीं सकता है ठीक ढंग से। और इस लंबी यात्रा में उसे ना तो कोई बस स्टॉप दिखाई देता, ना तो कोई स्टेशन। अब रास्ते में फूड पॉइजनिंग की वजह से
लेखक बस पर ही वोमिटिंग कर देता है और वोमिटिंग की वजह से खिड़की ऊपर उसे करना पड़ता है और खिड़की ऊपर करने से जो है बस की एयर कंडीशन जो है अब वो चालू नहीं, मतलब बंद हो जाता है और इससे सारे यात्री उसे जो है उसे घूरते हैं, यानी उन्हें अच्छा फील नहीं होता है उसको लेकर के। और इस बुरी घटना के बाद भी लेखक जो है वो जो यात्रा है उसका आनंद लेता है। वो हिमालय की घाटियों से होकर जाता है, हरे भरे जंगल को देखता है, बहुत सारे मनोरम दृश्य का वो आनंद लेता है। तो मोटा मोटी ये यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला सवाल हम लोग का है, द फूड सर्व टू द नरेटर वाज, क्या है, टू स्पाइसी, टेस्टलेस, रोटन, अनहाइजीनिक। ये रोटन लिखा हुआ भी है तो ये सी नंबर सही होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट ट्रू, वो ऑप्शन चूज करना जो कि सही नहीं है। द ऑथर हैड टू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एंड डिसकम्फर्ट वाइल ट्रेवलिंग टू काठमांडू बिकॉज, ऑथर को काफ़ी बुरा महसूस होता है यात्रा करने काठमांडू जाते समय। तो इसमें क्या है, पहला है दी बस ही वाज ट्रेवलिंग इन वाज ओल्ड एंड रिकटी, हाँ सही बात है, पुराना और जर्जर था। दूसरा है इट वाज ए लॉन्ग जर्नी विथ नो बस स्टॉप और स्टेशन, लंबी यात्रा थी, ना तो कोई बस स्टॉप था ना तो कोई स्टेशन था, ये भी सही है। तीसरा है कि बस जो है पूरा फुल था। और चौथा ऑप्शन है हिज को पैसेंजर्स स्मेल्ड फाउल्ड एंड टॉक्ड वेरी लाउडली, उसके जो पैसेंजर जो उसके साथी जो यात्रा करने वाले लोग थे वो काफ़ी उनसे बुरा स्मेल आ रहा था और काफ़ी ज़ोर से बोल रहे थे। तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो इसके लिए 130 का ऑप्शन जो है डी होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 131 की तरफ। 131 में है हाउ डिड द नरेटर्स को पैसेंजर रिएक्ट व्हेन ही बिगेन वोमिटिंग वायलेंटली, तो उसके जो को पैसेंजर थे वो कैसा रिएक्ट करते हैं जब वो वोमिट करता है तब। तो इसमें बात है, तो उनमें से कुछ कंडक्टर को बोलता है कि उसे कहीं उतार दिया जाए, नहीं गलत है, ऐसा पैसेज में बिल्कुल नहीं कहा गया है। दूसरा है द कंडक्टर ऑफर्ड द नरेटर अ होम रेमेडी टू हेल्प हिम, कंडक्टर कोई घरेलू उपचार करता है, ये भी सही नहीं है। तीसरा है कुछ यंग पैसेंजर्स उन्हें अपना रुमाल देते हैं साफ़ करने के लिए, ये भी सही नहीं है। मोस्ट ऑफ पैसेंजर्स वर मैड एट नरेटर, हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये डी नंबर होगा। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है, मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स मैड एट मी बिकाउज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वेयर मैड एट मी बिकाउज, तो ये यहाँ पर सही होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, चूँकि पूरी यात्रा जो है वो हिमालय के जंगलों से और जो घाटियों से गुजरती है और पूरा जो ये यात्रा वृत्तांत है ये पूरे बस जर्नी पर ही केंद्रित है, तो ये हो जाएगा अ बस जर्नी इन द हिमालयाज। तो हम जो है ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड मैग्निफिसेंट एज यूज इन द वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, भव्य, शोभायमान, तो इसका जो सेम वर्ड है वो है स्प्लेंडिड, का मतलब भी होता है शानदार, तो ये जो है 133 का ए होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड वायलेंटली एज यूज इन पारा, वायलेंटली का मतलब होता है हिंसात्मक और इसका जो है पीसफुली हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब सी नंबर इसका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, किसमें एरर है, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हेन विल ही रिटर्न द बुक बोरोड बाय हिम। देखिए ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्म है, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ये पास्ट टेंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर व्हेन ही वुड होना चाहिए और जबकि व्हेन विल ही दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से 135 का 2 में जो है एरर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 136 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट करेक्शन टेक्निक, कौन सा, अब आगे पेडागोजी में कौन सा बेस्ट करेक्शन टेक्निक है। तो पहला दिया हुआ है कि जिस समय सीखने वाला होता है, अगर उस सीखने वाला जिस समय बोल रहा होता है उसी समय मतलब कि करेक्शन करेंगे, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं होगा, उससे वो डिमोटिवेट हो जाएगा। दूसरा है बी में, करेक्शन वर्क शुड बी डोर एज होल क्लास एक्टिविटीज सो दैट नो लर्नर विल रिपीट द एरर्स। नहीं ऐसा नहीं है कि करेक्शन जो है सारे क्लास एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि जो है कोई भी इसको रिपीट नहीं करे।
तीसरा है लर्नर्स एरर्स नीड नॉट टू बी करेक्टेड एट ऑल। लर्नर्स की जो गलतियां हैं उसे सुधारी नहीं जाना चाहिए, ये भी गलत है, सुधारा जाना चाहिए। चौथा है टीचर्स डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन री टीच एंड क्लेरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स। शिक्षक जो हैं गलतियों का विश्लेषण करें, उनमें पैटर्न को देखें। पैटर्न का मतलब हुआ कि अब किस तरह की गलती कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है, या वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं बोल रहा है, या जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ जो है और भी कम्प्लीमेंट्स हैं उसका ठीक ढंग से यूज नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करें और उसके बाद फिर से उसे पढ़ाएं और द एरियाज टू द लर्नर्स, और उसका जो भी क्षेत्र है उसके बारे में जो लर्नर्स हैं उसके बारे में स्पष्ट अवधारणा स्पष्ट करें। तो हाँ, ये इसके हिसाब से जो है 136 का डी नंबर सही होगा। ये बेस्ट करेक्शन टेक्निक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 137 में है एज ए लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न आवर स्टूडेंट इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर्स। तो कौन सा इसमें करेक्ट तरीका नहीं है डिक्शनरी यूजर्स के लिए? तो पहला है फाइंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिल्कुल सही तरीका है। चूजिंग द मीनिंग दैट इज़ रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड का मीनिंग ढूंढना, ये भी सही है। तीसरा है हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, कैसे वर्ड स्पेल्ड किया जाना चाहिए, ये भी सही है। रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, प्रत्येक शब्द के लिए जो है टीचर के पास पहुँचे, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक शब्द के लिए टीचर के पास आना ठीक नहीं होगा, तो वह इसका डी हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं 138 की तरफ। इन द लैंग्वेज क्लासरूम अ चाइल्ड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम इन लर्निंग हिज हर फर्स्ट लैंग्वेज एट अ स्कूल बिकॉज। लैंग्वेज क्लासरूम में बच्चा जो है अपनी मातृभाषा को ही सीखने में समस्या महसूस करता है। चूँकि इसके पीछे कारण क्या है कि जो भाषा वो घर में बोलता है उसमें थोड़ा सा जो है वो इनफॉर्मल होता है। वही भाषा अगर फॉर्मल वे में स्कूल में सीखने के लिए आता है तो थोड़ा सा उससे समस्या होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्कूल लैंग्वेज इज़ मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज। हाँ, तो ये सही है। तो 138 का बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 139 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू एक्सेस द राइटिंग स्किल ऑफ अ स्टूडेंट। सबसे अच्छा तरीका क्या है जो राइटिंग स्किल सुधारने का? तो है कि किताब से क्वेश्चन का आंसर देना, दूसरा है डिक्टेशन लिखना, तीसरा है अपना अनुभव लिखना। हाँ, सबसे अच्छा यही है। अगर कोई बच्चा अपना अनुभव लिखता है तो उससे उसका जो है लिखने की शैली जो है सुधार होगी। तो 139 का सी नंबर सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग, नहीं, ये सही नहीं है। तो सी नंबर सबसे सही होगा। हम जाते हैं 140 में। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज गेंड मोमेंटम विद द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। फंक्शनल एस्पेक्ट का मतलब है कि भाषा का जो है दैनिक जीवन में प्रयोग, तो ये कब जो है गतिशील होगा, ये कब जो है सुधार इसका होगा? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कम्युनिकेशन अप्रोच। कम्युनिकेशन अप्रोच का मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो है बच्चा जो है मिलनसार दृष्टिकोण का अगर होगा या मान लीजिए उस तरह की कार्य को करेगा, तभी जो है वो अपने समाज में लोगों को नमस्कार कर पाएगा, ठीक ढंग से परिचय दे पाएगा, सलाह देगा या लेगा या माफ़ी देगा या मांगेगा। तो ये सारे तरीकों में सुधार तभी आएगा जब वो कम्युनिकेशनल अप्रोच रखेगा। तो 140 का जो सही आंसर है वो ए होगा। उसके बाद है 141। टू एक्सेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। प्राइमरी लेवल पर जो है रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए या जो है उसको पाने के लिए कौन सबसे अच्छा तरीका है? पहला है कि अल्फ़ाबेट को पहचाने, नहीं, ये तो तरीका पुराना है। दूसरा है कि पंक्चुएशन मार्क्स का नॉलेज हो, नहीं। कंप्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की कंप्रिहेंशन को समझे, बिल्कुल सही है। तो ये 141 का जो है ये वाला हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है कि ये कंप्रिहेंशन, टेक्स्ट का कंप्रिहेंशन समझे। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है 142 द मेथड दैट इज़ बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। अब इसमें क्या है कि भाषा बोलने पर बच्चा एक फिजिकल मूवमेंट करता है और एक्सप्रेशन अपना जो जेस्चर इस तरह से रखता है। तो इसके लिए जो करेक्ट जो टर्म है वो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये इसका जो है 142 का बी होगा। ये इस तरीका है जिससे बच्चा सीखता है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 143, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से क्या नहीं होता है, तो इससे कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंस नहीं होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। तो इसके लिए जो है 143 का जो है ऑप्शन जो है सी सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 144 में, विच एमंग दी फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी, पढ़ने से पहले कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो पैराफ्रेजिंग टास्क, अनुवाद होना चाहिए, व्याख्या होना चाहिए, नहीं बिल्कुल सही नहीं, ये है। बी नंबर है यूजी प्रिडिक्शन टास्क, मतलब अनुमान लगाना, हाँ ये सही है, हम इस तरह का कार्य देखते भी हैं कि ये दिया हुआ रहता है। तो 144 का हो जाएगा सही, बिल्कुल बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 144 के बाद 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट, पोर्टफोलियो जो है बच्चों का एक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य का पूरा जो है डाटा रहता है, तो उसके असेसमेंट के बारे में क्या सही नहीं है इसमें दिया हुआ है। तो कहता है कि ये पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है स्टूडेंट की सीखने का जो है एक एविडेंस से बिल्कुल सही है, ये स्टूडेंट को जो है ज़्यादा ऑटोनोमस होने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है ये जो है स्टूडेंट का खुद का रिफ्लेक्शन है, वो खुद अपने आप को देखते अपनी प्रगति को वो देख पाता है, बिल्कुल सही है। और चौथा है पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है वन टाइम असेसमेंट है, बिल्कुल गलत है। तो 145 का ये जो है डी नंबर गलत है, बाकी सब सारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अस्क्राइबिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू राइट बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू, अस्क्राइबिंग का मतलब घसीटा लेखन ज़रूरी है, क्योंकि ये सीखने के लिए, लिखने के सीखने के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें जो है वो जो कार्य कर रहे होते हैं उनसे वो एक मीनिंग वो उनके दिमाग में बनता है और उससे एक मीनिंग बनाते हैं, जबकि हम लोग को लगता है कि वो यूजलेस है, वो मीनिंगलेस है। तो इसके हिसाब से 146 का बी नंबर सही होगा कि मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम, जो भी वो बनाते हैं, घसीटा लेखन करते हैं, वो घुमाते हैं पेन से कॉपी में या पेंसिल से, तो उनका एक मीनिंग उनके दिमाग पर बनता है, और जो कि हम लोग को उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है 146 का। 147 का है, इफ़ चिल्ड्रेन हियर टू लैंग्वेजेज स्पोकन अराउंड देम दिस एक्सपोजर टू टू लैंग्वेजेज विल बी, अगर बच्चे दो तरह की भाषाओं को अगर बच्चे जो हैं दो तरह की भाषाओं को सुनते हैं तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि उनके कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा, वो अलग अलग डाइवर्सिटी को देख पाएंगे और वो लैंग्वेज को सीखने में उन्हें हेल्प होगा। तो 147 का जो है बी होगा, वो एडवांटेज में ही रहेंगे। दी ग्रामर टास्क आर क्या होना चाहिए, ग्रामर टास्क जो है टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, कॉन्टेक्स्ट से संबंधित हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके हिसाब से 148 का जो है आंसर जो है ए होना चाहिए। उसके बाद है 149 का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय नोएम चोम्स्की, के कहता है कि ये कौन सा जो है सजेस्ट किया गया था उनके द्वारा। तो ये जो है नोएम चोम्स्की जो हैं वो उनके द्वारा जो है लैंग्वेज लर्निंग एक्वायर्ड लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस के बारे में बात की गई है कि बच्चा जब से पैदा लेता है तब से ही भाषा सीखने की जो जन्मजात उनमें क्षमता होती है, जब से पैदा लेता है वो सीखना शुरू कर देता है। चूँकि उस समय बोल नहीं सकता है तो वो बोलता नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो बोलने में सक्षम होता है तो अपनी भाषा में बहुत सारी चीज़ों को बोलता है। तो ये जो है इसके हिसाब से कौन सा जो सजेशन सही होगा, तो है ये इसका सी है, देयर इज़ एन इनेट ह्यूमन एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, की बच्चों में जन्मजात ये क्षमता, ह्यूमन में जन्मजात क्षमता होती है कि वे भाषा जो है सीखता है। तो इसका सी होगा। और 150 है, अ टीचर इज आस्किंग अ स्टूडेंट टू राइट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स इन दिस सैंड ट्रे, कहता है कि शिक्षक बोलते हैं बच्चा को सैंड ट्रे से अपनी उंगली से लिखने के लिए अल्फ़ाबेट को, इसका मेन जो है उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि उसके जो सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास हो सके, जो कि इसका ऑप्शन सी है। तो 150 का जो है ये सी हो जाएगा, स्ट्रेंथेन देयर फाइन मोटर स्किल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज इंग्लिश का सॉल्यूशन हो चुका है, और मैं शेखपुरा ज़िला बरबीघा से बिलोंग करता हूं, और बरबीघा में जो है ये तो ऑनलाइन सॉल्यूशन है। अगर आस-पास कोई देख रहे होंगे, बरबीघा के कोई जो है टीचर देख रहे होंगे, तो ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में मैं इसका सॉल्यूशन ऑफलाइन करता हूँ, वहाँ पे आ सकते हैं।
और अगर बाहर के हैं तो आप ऑनलाइन फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।